बेटा, आजकल तेरी बीवी ना मेरे सामने बहुत जुबान चलाती है। अरे हाँ, सिर्फ मेरा ही बोलना नजर आता है, जो पूरा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है उसका क्या। हाँ, मुझे पता है आपका स्वभाव और आपकी जुबान बहुत तेज चलते है ना, और आप चाहते हैं कि घर के सभी सदस्य आपके अनुसार चलने की कोशिश करें। शायद बहू भी आपकी इस आदत से परेशान हो गई, तभी तो वो आपसे जुबान लड़ाने में पीछे नहीं हटती। माँ, मैं आप दोनों की रोज की चिकचिक से परेशान हो गया हूँ, मुझे तंग मत किया करो। अब मैं आपकी सुनूं या इसकी सुनूं? माँ, वैसे भी मैं आपकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ, मुझे तंग मत किया करो। और वैसे भी माँ, 2 वक्त की रोटी आपको चैन से मिल जाती है, इस उम्र में आपको और चाहिए क्या? तो भगवान का नाम लो। मतलब 2 वक्त की रोटी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर में? अब मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, मेरा कोई हक नहीं। अगर आज रोहित के पिता जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। जीजी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मालूम है, जिस ननद को देखकर हमेशा मुंह बनाती थी, आज उसी ननद को देखकर खुश हो रही है। देखो ना, रोहित कितना बदल गया। शादी के बाद कहता है 2 वक्त की रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया? अच्छा, रोहित ने ये कहा? अरे भाभी, वैसे वो ठीक ही तो बोल रहे। इस उम्र में इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और इंसान को क्या चाहिए? अरे जीजी, आप ये कैसे कह सकती हैं? आप तो मेरे बहू बेटे का पक्ष ले रही हो। भूलो मत, आपके घर में भी आपका बेटा बहू है। अगर आपका बेटा आपसे ये कहता तो आपको कैसा लगता? भाभी, इतनी जल्दी भूल गई आप? पिताजी के चले जाने के बाद माँ ने जब सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा चलने के लिए कहा था, तो आपने घर में कितना बखेड़ा खड़ा किया था। घर का माहौल ठीक रहे, इसलिए मैंने माँ को मना कर दिया था कि वो तीर्थ यात्रा पर ना जाए। अरे माँ को किसी भी चीज की जरूरत होती थी ना, तो वो आपसे और भैया से कहने के लिए झिझकती थी। माँ ने अपनी बहुत सी जरूरतें और इच्छाएं अपने मन में दबाकर रखी थी, बस चुपचाप से बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, नहीं तो माँ को मैं अपने साथ ले जाती और उनकी खूब सेवा करती। मैं भी लाचार से उनकी बेबसी देखती रहती थी। सिर्फ ना 2 वक्त की रोटी रह गई थी उनके नसीब में, वो भी तुमने बिना एहसास जताए नहीं डाली, है ना? भूल गई? उस वक्त तो भाभी तुम बहुत खुश हुई थी कि चलो घर पर मेरा अधिकार हो गया, तो अब अपनी बहू को दोष क्यों दे रही हो? जैसा हम कर्म करते हैं ना, वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसा हम बीज बोते हैं, वैसा ही तो फल काटते हैं। वक्त हमेशा लौट कर आता है, हम अपने कर्मों को नहीं बदल सकते। आज आपके बेटे ने आपसे एक बात क्या कही, आपको इतना बुरा लगा? आपने जो मेरी माँ के साथ किया, सोचो माँ को कितना बुरा लगा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। अभी अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि आपको माफ करने वाली आपकी सास पहले ही दुनिया से विदा ले चुकी है।